तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी के पन्नों को पलटेंगे जो प्राचीन रहस्यों, दुनिया भर के रोमांच और ऐसे खतरों से भरी है जो सीधे तौर पर पूरी मानवता के अस्तित्व से जुड़े हैं। ये सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं है, बल्कि ये एक दौर है वक्त के खिलाफ, दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों और अपराधियों के खिलाफ। तो बिना किसी देरी के इस रहस्य को सुलझाना शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई ऐसा बक्सा हो जो किसी खजाने से नहीं बल्कि एक ऐसी भयानक बीमारी से भरा हो जो पल भर में पूरी दुनिया का नामो निशान मिटा दे। खतरनाक लगता है ना? और यही इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली है कि अगर ऐसी कोई चीज सच में है तो उसे पाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। एक्ट 1, द सेटअप, लूना मंदिर और चुराया हुआ ऑर्ब। कई बार प्रकृति खुद इतिहास के राज खोल देती है। होता क्या है कि ग्रीस के खूबसूरत सेंटोरिनी द्वीप पर एक बहुत ही भयंकर भूकंप आता है, लेकिन तबाही के साथ साथ जमीन के नीचे से एक ऐसी जगह निकलकर आती है, लूना मंदिर। माना जाता है कि इसे खुद सिकंदर महान ने बनवाया था। यहीं पर लारा क्रॉफ्ट्स और उनकी टीम को मिलता है एक रहस्यमयी चमकता हुआ ऑर्ब, जिसमें एक सीक्रेट कोड छिपा है। अब जहां खजाना होता है वहां खतरे का आना भी तय है। अचानक से शेलिंग सिंडिकेट के बेहद खतरनाक लीडर्स चेन लो और शेन लो वहां हमला कर देते हैं। वे बेरहमी से लारा की टीम को मार देते हैं और उस ऑर्ब को चुरा लेते हैं। लारा किसी तरह बस एक अजीब सा मेडालियन लेकर वहां से जिंदा बच निकलने में कामयाब होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो ऑर्ब इतना खास क्यों था? यहां एंट्री होती है ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 की, और वो एक ऐसा राज खोलते हैं जो रोंगटे खड़े कर दें। पैंडोरा बॉक्स। जी हां, कहानियों वाला वो बक्सा जिसमें एक ऐसी मौत छुपी है जो पूरी मानवता को खत्म कर सकती है, और इसे क्रेडल ऑफ लाइफ नाम की एक रहस्यमयी जगह पर छिपाया गया है। वो चुराया हुआ ऑर्ब दरअसल उस जगह तक पहुंचने का इकलौता नक्शा है। बढ़ते हैं एक्ट 2 की तरफ, द ग्लोबल चेस, तस्करों से लेकर बायो टेररिस्ट तक। वक्त बिल्कुल रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। कुछ ही दिनों के अंदर ये मिशन ग्रीस से निकलकर चीन, वहां से हांगकांग और आखिर में अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो तक जा पहुंचता है। एकदम नॉन स्टॉप ग्लोबल एक्शन। ऑर्ब को वापस पाने के लिए महाद्वीपों को पार करना ही होगा। तो इस दुनिया भर की दौड़ में पहला कदम क्या था? लारा MI6 के सामने एक शर्त रखती हैं कि उनके एक्स लवर टेरी शेरिडन को जेल से रिहा किया जाए। क्यों? क्योंकि टेरी इस अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट को अच्छी तरह जानता है। दोनों निकलते हैं और चेन लो के टेराकोटा सैनिकों वाले ठिकाने में घुसपैठ करते हैं। एक जबरदस्त फाइट के बाद लारा चेन लो को धूल चटाती हैं और पता चलता है कि ऑर्ब अब शंघाई में है। शंघाई पहुंचते ही खेल और भी बड़ा हो जाता है। शियन लो वो ऑर्ब एक नए विलन को सौंपता है, डॉक्टर जोनाथन रीस। ये कोई साधारण गुंडा नहीं है, ये एक नोबेल प्राइज जीतने वाला वैज्ञानिक है जो अब एक बेहद क्रूर बायो वेपन डीलर बन चुका है। ऑर्ब मिलते ही रीस शियन लो को मरवा देता है। लेकिन लारा भी कहां पीछे रहने वाली थीं। वो सही वक्त पर उस ऑर्ब के बॉक्स पर एक ट्रैकर लगाने में सफल हो जाती हैं। यहां हमें दो बिल्कुल अलग सोच का भयानक टकराव दिखता है। हांगकांग की एक सीक्रेट लैब में जब लारा पकड़ी जाती हैं, तब रीस के असली खौफनाक मंसूबे सामने आते हैं। रीस चाहता है कि पैंडोरा बॉक्स की वो बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाए ताकि धरती साफ हो जाए और सिर्फ उसके हिसाब से योग्य लोग ही जिंदा बचें। दूसरी तरफ लारा हैं जिनका एक ही मकसद है, इस बॉक्स को हमेशा के लिए छिपाकर इंसानियत को बचाना। जब लगता है कि सब खत्म, तभी ऐन वक्त पर टेरी वहां पहुंचकर लारा की जान बचाता है। वे दोनों मिलकर रीस के पूरे सिस्टम को तबाह करते हैं, ऑर्ब हासिल करते हैं, और फिर एक बेहद ही सांस रोक देने वाला सीन आता है। वो एक ऊंची लैब से विंग सूट पहनकर छलांग लगा देते हैं, हवा में उड़ते हुए वहां से बच निकलते हैं। अब वक्त है एक्ट 3 का, द क्लाइमैक्स, माउंट किलिमंजारो की यात्रा। क्राफ्ट मैनर में ऑर्ब को डिकोड करने के बाद पता चलता है कि क्रेडल ऑफ लाइफ अफ्रीका के तंजानिया में है। लेकिन रीस भी कम नहीं है। वो लारा के दोस्तों का अपहरण कर लेता है और उनके पीछे पीछे अफ्रीका तक आ जाता है। वहां लारा की मुलाकात अपने लोकल दोस्त कोसा और वहां के मुखिया से होती है, जो उन्हें एक खौफनाक चीज के बारे में चेताते हैं, शैडो गार्डियंस। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रीस की पूरी फौज हमला कर देती है। गोलियां खत्म होने के कारण लाचार होकर लारा को सरेंडर करना पड़ता है। और फिर शुरू होता है असली चमत्कार। उस विशाल गड्ढे के पास सूखे और मरे हुए पेड़ों पर अचानक गीले धब्बे उभरते हैं और उनमें से निकलते हैं बेहद डरावने शैडो गार्डियंस।
वो पलक झपकते ही रीस के सैनिकों को चीर कर रख देते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच लारा की नजर एक रहस्यमयी की होल पे पड़ती है। वो तुरंत ऑब को उसमें डाल देती हैं और जानते हैं क्या होता है? वो खतरनाक रक्षक अचानक गायब हो जाते हैं और क्रेडल ऑफ लाइफ का पोर्टल खुल जाता है। अंदर का नजारा किसी सपने या कहूं किसी बुरे सपने जैसा था। एक ऐसी क्रिस्टल भूल भुलैया जहां फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता, और उसके ठीक बीचों बीच था एक काले उबलते हुए तेजाब का तालाब, और उसी खतरनाक तेजाब के बीच तैर रहा था पैंडोरा बॉक्स। यही होती है सबसे भयंकर लड़ाई रीस और लारा के बीच। एक पल को लगता है रीस भारी पड़ेगा, पर तभी टेरी वहां पहुंचकर रीस का ध्यान भटका देता है। लारा इस मौके को हाथ से जाने नहीं देती और रीस को सीधे उस काले तेजाब के तालाब में धकेल देती हैं। रीस का किस्सा तो वहीं खत्म हो गया, पर रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा धोखा तो अभी आना बाकी था। रेस के मरते ही टेरी का असली रूप सामने आता है। वो उस बॉक्स को दुनिया के भले के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकत और लालच के लिए हासिल करना चाहता है। लारा उसे समझाती हैं, चेतावनी देती हैं कि देखो, ये बॉक्स पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन ताकत का नशा वो कहाँ किसी की सुनने देता है। ये इस पूरे सफर का सबसे भारी और जज्बाती पल है। जब टेरी किसी भी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं होता, तो लारा को चुनाव करना पड़ता है। एक तरफ पूरी दुनिया और दूसरी तरफ उनका पुराना प्यार, और वो एक बेहद कठोर फैसला लेती हैं। वो टेरी पर गोली चला देती हैं। अपने हाथों से खत्म करने के बाद लारा ये तय करती हैं कि दुनिया महफूज रहे, और वो पेंडोरा बॉक्स को वापस उसी काले तेजाब के तालाब में रख देती हैं, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं दफन रहे। इतने भारी तनाव और दुनिया के तबाह होने के खतरे से बचने के बाद कहानी का अंत एकदम हल्के फुल्के और मजेदार ढंग से होता है। अगली सुबह दुनिया सुरक्षित है। लारा देखती हैं कि कुछ अफ्रीकी महिलाएं उनके दोस्तों के चेहरों पर रंग लगा रही हैं। लारा तुरंत समझ जाती हैं कि ये कोई साधारण रंग नहीं, बल्कि एक लोकल शादी की रस्म की तैयारी है। जब वो मजे लेते हुए अपने दोस्तों को ये बात बताती हैं, तो वो बुरी तरह घबराकर वहां से दुम दबाकर भाग निकलते हैं। सच में एक परफेक्ट कॉमिक रिलीफ। तो आखिर में ये विश्लेषण एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने वाली वो असीमित शक्ति एकदम लारा के हाथों में थी, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया और मानवता को चुना। जरा सोचिए, जब इतना बड़ा लालच बिल्कुल सामने हो, तो क्या किसी के लिए भी उसे छोड़कर पीछे हटना इतना आसान होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।